क्रिप्टो मार्केट हर रोज नए ऑल टाइम हाइज बना रही है और आज भी बिटकॉइन में मेरा अप्रोक्सीमेट $18,115 का एक नेट प्रॉफिट यहां पर जनरेट हुआ। अब सवाल आता है कि ये प्रॉफिट मैंने बनाया कैसे। ये प्रॉफिट बनाया मैंने इस चार्ट को देखकर, जहां पर जैसे ही बिटकॉइन ने 34 AMA को ब्रेक किया, मैंने यहां पर लगाया एक शॉट और यहां पर प्रॉफिट चला गया था 21 से लेकर $23,000 के बीच में, जहां पर मैंने $18,000 के आसपास इस प्रॉफिट को बुक किया जब बिटकॉइन का प्राइस वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। बट सवाल पता क्या आता है? सवाल यह आता है कि ये चीजें कैसे पता चलती है कि कब बिटकॉइन ऊपर जाएगा, कब बिटकॉइन नीचे आएगा। और इस समय पर यह भी बड़ा सवाल है कि बिटकॉइन और इथेरियम के नेक्स्ट बड़े क्या मूव्स हो सकते हैं, जहां पर हम भी 18,000 रुपए के आसपास का कुछ इस तरीके का प्रॉफिट यहां पर बना पाए। जल्दी से दोस्तों वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सो दैट मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस अपने इस जोन, जहां पर एक बड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहां से बाउंस बैक किया है। और इस चीज को मैं मेजर करने के लिए मदद लेता हूं बिटकॉइन के हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी की, जहां पर हम सब लोग से मतलब है जो भी मेरे टेलीग्राम की कम्युनिटी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां पर हम सब लोग इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके बिटकॉइन के अप और डाउन की मूवमेंट्स को यहां पर मॉनिटर करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं नीचे के जोन्स की, तो यहां पर कुछ इस एरिया में $1,02,564 के ऊपर अप्रोक्सीमेट 153 मिलियन US डॉलर्स की यहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जहां पर हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर आएगा और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। और अगर इससे थोड़ा सा ऊपर देखें, कुछ इस एरिया के आसपास, तो लगभग $100 ऊपर 1,02,642 के ऊपर भी 142 मिलियन US डॉलर्स की यहां पर लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मैं बात करूं यहां पर पूरे के पूरे जोन के अंदर, इस पूरे जोन के अंदर एक बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है। और इसी चीज को देखते हुए आज सुबह मैंने ये अपडेट डाली थी अपने टेलीग्राम के ऊपर कि यहां पर बिटकॉइन आएगा। और हुआ क्या? इसका इफेक्ट हुआ कि मैंने यहां पर एक शॉर्ट लेकर लगभग $18,000 के आसपास का एक प्रॉफिट बहुत ही कम समय में यहां पर बनाया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस समय पर क्या नजर आ रहा है। मैंने जब इथेरियम को 4 आवर के अंदर यहां पर देखा, तो 4 आवर के अंदर जब से हमने 34 EMA को ब्रेक किया है, इथेरियम का प्राइस कॉन्टिन्यूसली यहां पर ऊपर बढ़ रहा है। और इथेरियम का प्राइस इस समय पर इतना बुलिश है कि इसके अंदर शॉर्ट लगाना और यह सोचना कि इथेरियम का प्राइस यहां से लंबा चौड़ा नीचे आ जाएगा, तो शायद गलत अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब हमने और सारी चीजों को स्टडी किया और लोअर टाइम फ्रेम में यहां पर 5 मिनट के अंदर भी इथेरियम को स्टडी करने की कोशिश की, तो नो डाउट 34 EMA के मुताबिक मार्केट यहां पर एक बियरिश पैटर्न बना रही है। मार्केट में एक स्लो डाउन, मार्केट का मोमेंटम नीचे के अंदर नजर आ रहा है। बट यहां पर $2,600 के आसपास का एक सपोर्ट बहुत बाखूबी से काम कर रहा है। और अगर $2,600 के आसपास का सपोर्ट टूटता भी है, तो उसके नीचे 3 ऐसी बड़ी सपोर्ट्स है जहां पर इथेरियम का प्राइस जा सकता है। बट ये सपोर्ट ज्यादा नीचे नहीं है। कहां पर है, अब उसको नोट डाउन करें। अगर मैं यहां पर बताऊं तो यहां पर लिक्विडेशंस का एक हैवी पैच नजर आ रहा है। जी हां, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बात नहीं की जा सकती, पैच के ऊपर बात करनी होगी। और यहां पर अगर अप्रोक्सीमेट इस पैच की बात करें, तो ये रेंज आती है लगभग $2,500 से लेकर मतलब $2,520, और अगर नीचे की बात करें तो $2,480। और ये पूरा का पूरा एरिया उसी जोन के अंदर यहां पर चल रहा है। और अगर मैं इस चार्ट के मुताबिक बात करूं, तो लगभग $2,512 तक एक इथेरियम का प्राइस रिट्रेस कर सकता है। वो भी कोई बहुत बड़ी न्यूज, बैड न्यूज आने के कारण, या फिर अगर बिटकॉइन का प्राइस $1,25,000 जिसको लेकर अभी हमने बात करी है, अगर उसको टच करने चला जाता है, तो डेफिनेटली ये प्राइस यहां तक आ सकता है। बट फिर भी इथेरियम के मोमेंटम इतने पॉजिटिव और हाई है कि इथेरियम में बेयरिश होना शायद इस समय की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं डोमिनेंस की, तो एकमात्र यही एक सोर्स है जहां से हम बिटकॉइन के अपवर्ड और डाउन ट्रेंड को पता कर सकते हैं। और ऑल्ट कॉइन्स में तेजी कब आएगी, इसका भी अनुमान केवल और केवल डोमिनेंस से ही पता लगाया जा सकता है। अगर डोमिनेंस की बात करें, तो इस समय पर डोमिनेंस गिरते हुए 62.4% के आसपास आ चुकी है। और अभी ये आज से कुछ दिन पहले अराउंड 65.53% के आसपास अपने टॉप के ऊपर चल रही थी। अगर मैं यहां पर डोमिनेंस को डिकोड करने की कोशिश करूं, तो 3 से लेकर 4 चार्ट्स हैं और ध्यान से समझिएगा एक एक चार्ट को। वो आपको यह बताएंगे कि आपके पास पड़े हुए ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं डोमिनेंस के लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहां पर
यहां पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम हो रहा है और इस समय भी वापस उसी रेंज के अंदर आ चुका है 62.41%, जो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस की एक हैवी रेजिस्टेंस यहां पर नजर आ रही है और यहां पर सपोर्ट मिल रहा है 34 ईएमए का। तो लगता है कि ये रेजिस्टेंस एक बार के लिए टूट सकती है, बट इस रेजिस्टेंस के टूटने से ये कह देना कि अब वापस से डोमिनेंस ऊपर जाएगी वो थोड़ा सा गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने 4 आवर के चार्ट के अंदर देखा और जब से हमने 34 ईएमए को ब्रेक किया, डोमिनेंस कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रही है और यहां पर 34 ईएमए लैंड कर रही है और प्राइस यहां पर लैंड कर रहा है। और अगर इसको एक 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 आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक बुलिश सेंटीमेंट यहां पर क्रिएट करना है, तो यहां पर डोमिनेंस को 63.12% को तोड़ना होगा, जो अभी के मुताबिक तो इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा और बात करें, यहां पर अगर आप लोगों को पूछते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हैं, दोस्त से पूछते हैं कि रैली कब स्टार्ट होगी, कौन सी बुल रैली कब स्टार्ट होगी, तो अब से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये एक मैंने रेड रेंज डिजाइन की है। ये रेड रेंज पता है किस चीज की है? ये रेड रेंज स्टार्ट होती है जहां पर डोमिनेंस अभी यहां पर चल रही है और रेड रेंज स्टार्ट होती है 60.48% से लेकर 58.70%। और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया है वो एरिया जहां पर डोमिनेंस आते ही बुलिश हो जाएगी ऑल्ट कॉइन मार्केट और ऑल्ट कॉइन 20, 50, 100%, 200%, 300%, 24 घंटे में, 48 घंटे में कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। एआई और डीफाई प्रोजेक्ट्स में बहुत तेजी आ जाएगी। मीम कॉइन्स जो इस समय पर हिल भी नहीं रहे हैं, उनमें बहुत तेजी से पंप आना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए हमें इस जोन का इंतजार करना होगा जहां पर डोमिनेंस केवल और केवल 2% का फर्क रह गया है और आई थिंक आने वाले 2 से लेकर 3 दिनों के अंदर अंदर ये फर्क यहां पर मिट जाएगा। और जैसे ही ये फर्क मिटेगा, यानी कि डोमिनेंस नीचे आएगी, बिटकॉइन के प्राइस में एक नई रैली आएगी। इथेरियम बहुत तेजी से ऊपर की ओर अराउंड 3000 से लेकर $3200 की रेंज में यहां पर जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। अब मैं आपको वो आंकड़े देने वाला हूं जो इंटरनेट के ऊपर आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहां पर मैं अगर लास्ट बुल रैली की बात करूं जो हमने 20 और 21 में देखी है, इस रैली में जो डोमिनेंस का हाई लगा था वो लगा था 73.51% और जो बॉटम लगा था वो लगा था 38.87% और अराउंड 47% के आसपास का कुल मार्केट में यहां पर ड्रॉप देखा गया था। और जैसे ही ये डोमिनेंस के अंदर ड्रॉप आया था, तो जिस समय पर डोमिनेंस अपने हाई पर थी, उस समय पर बिटकॉइन का प्राइस अप्रोक्सीमेट $25,000 के आसपास चल रहा था। और जैसे जैसे डोमिनेंस नीचे गिरती गई और अपने बॉटम के पास गई, वैसे वैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता चला गया और अप्रोक्सीमेट $62,000 से लेकर $69,000 के बीच में बिटकॉइन ने अपना एक हाई लगाया था। कहानी यहां पर नहीं रुकती है। जैसे डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हुई, ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत तेजी से पंप होना स्टार्ट हो गए। ये पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन मार्केट का चार्ट है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपने बॉटम के आसपास अप्रोक्सीमेट 35 से लेकर 40 बिलियन US$ की एक ऑल्ट कॉइन की मार्केट थी, जो कि जैसे जैसे डोमिनेंस नीचे आई वैसे वैसे ऑल्ट कॉइन की मार्केट बढ़ती गई और अपने हाई के ऊपर बात करें तो लगभग 1.62 से लेकर 1.75 ट्रिलियन US$ तक यहां पर ऑल्ट कॉइन मार्केट पंप हुई। और अगर परसेंटेज में बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 4400% के आसपास ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो ऑल्ट कॉइन्स की है वो यहां पर पंप होती है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स वापस से दिखाई देंगे। अगर मैं इस बार की बात करूं तो डोमिनेंस अराउंड 65% के आसपास यहां पर गई है। अगर वैसे ही जैसे 2020 और 21 में डोमिनेंस गिरी थी अप्रोक्सीमेट 47%, और अगर यहां पर भी 47% गिरती है तो डोमिनेंस आ जाएगी 34.63% के आसपास और ताबड़तोड़ बिटकॉइन का प्राइस मैं मानता हूं कि लगभग 3 से लेकर $5 लाख के बीच में जा सकता है। बट ऐसा नहीं होगा। इस बार शायद डोमिनेंस 34.63% यानी कि 47% नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इस बार बिटकॉइन की अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत बड़ी अमाउंट में बिटकॉइंस यहां पर माइकल सेलर बाय कर रहे हैं। बहुत बड़ी अमाउंट में यहां पर बिटकॉइंस ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, बड़े बड़े जो ETF कंपनीज है वो यहां पर बाय कर रही हैं। और उनकी बाइंग या फिर उनके इन्वेस्टर्स की बाइंग हमेशा से लॉन्ग टर्म के लिए रहती है और इस वजह से माना जा रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस में उतनी गिरावट नहीं आएगी जितनी पिछली बार आई थी।
अप्रोक्सीमेट बात करें तो इस बार का जो आंकड़ा माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि 48 से लेकर 45% के आसपास यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस आ सकती है। अगेन ये कोई नंबर श्योर नहीं है क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं हूं और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, बट अगर डोमिनेंस 48 टू 45% के आसपास आती है तो ऑल्ट कॉइन्स में ताबड़तोड़ रैली आएगी, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स लास्ट टाइम तो 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के मार्केट कैप को अचीव कर पाए। ऑल्ट कॉइन्स में कम्युलेटिवली 4400% के आसपास का एक राइज देखा गया, बट इस बार अगर ये राइज थोड़ा कम भी आए शायद फिर भी ऑल्ट कॉइन्स एक बड़ा यहां पर मुनाफा लोगों को निकाल कर देंगे। बट आपको बच के रहना है मार्केट के ट्रैप से, जैसे कुछ फेक मीम कॉइन से, सेलिब्रिटी कॉइन से, या फिर मार्केट में जो पंप डंप स्कीम्स चलती है उन सब चीजों से आपको थोड़ी सी अपनी सावधानी करनी है। अब बिटकॉइन यहां पर इतना पॉजिटिव क्यों है, बिटकॉइन को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? देखो एसईसी के जो चेयर है मिस्टर पॉल एंटकिंस, उन्होंने यहां पर बिटकॉइन के ऊपर एक रेगुलर फ्रेमवर्क बनाने की यहां पर बात की है, जहां पर क्रिप्टो एसेट मार्केट इज अ की पॉइंट यहां पर बात हुई है। अगर मैं बात करूं यहां पर माइक्रो स्ट्रेटेजी की, यानी कि माइकल सेलर की, अभी उन्होंने हाल ही में फिर से 1.34 बिलियन यूएस डॉलर्स के बिटकॉइन, लगभग 13,390 बिटकॉइन यहां पर होल्ड किए, और अब इनकी बिटकॉइन का जो होल्डिंग है वो वर्ल्ड का इंडिविजुअल तौर पर सबसे ज्यादा हो गया है। बिलीव मी, इस समय पर जो बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो मार्केट को लेकर अडॉप्शन हो रही है वो एक नेक्स्ट लेवल है। मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं कि बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट को यहां पर वापस से ऊपर जाने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास कोई ऑल्ट कॉइन और उसमें फंसे हुए हैं तो कमेंट करें, आई विल आंसर यू। और अगर आप मेरी तरह 18,000, 19,000, 10,000 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट फ्यूचर ट्रेडिंग से, चीजों को सीख कर, लर्न कर स्ट्रेटेजीज को समझकर बनाना चाहते हैं, तो आज ही ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे बिंगएक्स का, क्लिक करें, रजिस्टर करें, फंड्स को डिपॉजिट करें, और साथ ही साथ मेरे इस बॉट के ऊपर क्लिक कर 1100 डॉलर्स का जो एक मेरा प्रो प्रीमियम है उसे फ्री में ज्वाइन कर ले, बहुत लिमिटेड समय के लिए। और यही सेम ऑफर मेरा है यहां पर वीक्स के लिए, इसका लिंक भी आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन आई रिपीट, मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश है। इस समय पर लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म के लिए भी शॉर्ट खेलना एक रिस्की साबित हो सकता है। इथेरियम मार्केट में सबसे ज्यादा बुलिश है क्योंकि उसका पेक्ट्रा अपडेट आ गया है, और उसके बाद तो मार्केट में कोई इथेरियम को लेकर नेगेटिव है ही नहीं, और आंकड़ा 10,000 डॉलर से ऊपर नवंबर और दिसंबर से पहले यहां पर बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वो 10,000 डॉलर जा पाएगा, या फिर आपके दिमाग में कोई और आंकड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक मेक श्योर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार कोई सेशन को मिस ना कर दे। और आज हमारा लाइव सेशन 8 बजे शुरू होने वाला है। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव सेशन तो हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्रेडर पाजी के नाम से, उसको भी यहां पर डेफिनेटली फॉलो करें। मिलता हूं, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय।